नरेंद्र मोदी ने दिया केजरीवाल के सवालों का करारा जवाब। क्या नरेंद्र मोदी ने अपने उत्तराधिकारी का किया है ऐलान? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75 साल पूरे होने के बाद उनके संभावित उत्तराधिकारी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाया था। जवाब तो अमित शाह ने पहले ही दे दिया था। अब प्रधानमंत्री मोदी ने भी तस्वीर साफ कर दिया। 2014 के आम चुनाव से करीब एक साल पहले ही बीजेपी ने तब गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाने के साथ साथ प्रधानमंत्री पद का भी उम्मीदवार घोषित किया था। अमित शाह का ताजा बयान भी वैसा ही लगता है, जैसे उन्होंने 2029 के लिए अभी से ही मोदी को नेता घोषित कर दिया हो। वाराणसी में नरेंद्र मोदी के नामांकन के वक्त मौजूद अमित शाह ने अपने हालिया इंटरव्यू में साफ साफ कहा है, मोदी जी अपना कार्यालय पूरा करेंगे और 2029 में भी बीजेपी के चुनाव कैंपेन का नेतृत्व करेंगे। तिहाड़ जेल से छूटते ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली की सड़कों पर निकले तो पहले की तरह ही उनके निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही आए और फिर अरविंद केजरीवाल ने अपनी तरफ से लोगों को ये समझाने की कोशिश की, जरूरी नहीं है कि चुनाव में बीजेपी जीत भी जाए तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी ही बैठे। अरविंद केजरीवाल ने दरअसल बीजेपी की तरफ से इंडी एलाइन गठबंधन के प्रधानमंत्री पद को लेकर उठते सवालों का जवाब देने की कोशिश की थी। बीजेपी नेता विधानसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट मांगते रहे। यूपी सहित 2023 में हुए ज्यादातर विधानसभा चुनावों में सीनियर बीजेपी नेता अमित शाह के भाषण में भी ऐसी ही बातें होती थी। यूपी चुनाव में अमित शाह कहते थे, आप लोग योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाइए ताकि 2024 में मोदी का प्रधानमंत्री बनना पक्का हो सके। अभी तो यही देखने को मिल रहा है कि बीजेपी ही नहीं, खुद मोदी भी अपने ही नाम पर लोगों से वोट मांग रहे हैं। मोदी की गारंटी इस बात की मिसाल है। असल में अरविंद केजरीवाल इसी बात को लेकर लोगों को अपनी तरफ से आगाह करने की कोशिश कर रहे थे कि अगर लोग मोदी के नाम पर वोट देते हैं तो भी जरूरी नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी ही बने। और फिर अरविंद केजरीवाल लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, लोकसभा चुनाव 2024 में नरेंद्र मोदी को वोट देने का मतलब अमित शाह को वोट देना है, क्योंकि नरेंद्र मोदी अगले बरस 75 साल के हो जाएंगे और उनके रिटायर हो जाने के बाद अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे। हाल फिलहाल देखने में आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन हर मुद्दे पर उठने वाले सवालों पर खुद भी प्रतिक्रिया देने लगे हैं। वो मुद्दा चाहे महंगाई का हो, आरक्षण का हो या फिर संविधान बदल देने के विपक्षी नेताओं के दावे का। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, सच द रियलिटी।